हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज में, जहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल बेसिक्स से लेके बिल्कुल एडवांस नहीं बल्कि एडवांस से भी आगे मास्टर्स तक सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के साथ। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल में फॉर्मूलाज और फंक्शंस क्या होते हैं। फॉर्मूलाज का मतलब क्या होता है, फंक्शंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, सुनने में आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग फॉर्मूला कहते हैं, कुछ लोग फंक्शन कहते हैं, और आपको लगता होगा कि शायद दोनों का मीनिंग भी सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। फॉर्मूला और फंक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम एक एक फंक्शंस को और एक एक फॉर्मूला को काफी डिटेल में आगे आने वाली सीरीज में सीखने ही वाले हैं, लेकिन एक बार उसकी बारीकियां समझ लेते हैं, जिससे कि आगे आपको बड़े बड़े फॉर्मूलाज देख के भी कभी कोई टेंशन नहीं होगा और आप उसको बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल चुटकी में समझ पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। सो फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ अ सेल। फॉर्मूला मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, या सिंपली आप कहो कि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो किसी एक सेल में वैल्यू को कैलकुलेट करता है। जैसे नीचे देखिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास है सेल B5। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने ए लिख के रखा था, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। सेल B5, यहाँ पर भी एडिट कर देता हूँ और यहाँ पे लास्ट में भी एडिट कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेल है B5। इस B5 सेल में हमने एक वैल्यू लिख के रखा है 8। उसके नीचे सेल है B6, उसमें हमने वैल्यू लिख के रखा है 3। और नीचे यहाँ पर मैं उसका टोटल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे B7 में उसका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो आपको पता चलेगा मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इज इक्वल टू B5 प्लस B6, मतलब B5 और B6 का टोटल कीजिए। टोटल करना है, इसलिए मैंने बीच में प्लस का सिंबल लगा है। मान के चलिए मुझे दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ प्लस की जगह पर माइनस का सिंबल डाल दूंगा। B5 माइनस B6, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू अभी चेंज हो चुकी है, आंसर आ चुका है 5। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि डिवाइड करूं तो यहाँ पे मैं डिवाइड का सिंबल डाल दूंगा और यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो डिवाइड करके आ गया है। अगर मैं चाहता हूँ इनका मल्टीप्लीकेशन करना तो मैं मल्टीप्लीकेशन का सिंबल डाल दूंगा और एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आपको आंसर मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है एक्सेल के अंदर, जो हम सिंपल पेन और पेपर पे भी कर सकते हैं, उस तरह की कैलकुलेशंस को या उस तरह की एक्सप्रेशंस को कहा जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो यही सारी चीज आप एक्सेल में कुछ इनबिल्ट पैरामीटर्स होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जो एक्सेल में पहले से ही डिफाइन कर रखे होते हैं। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज एंड यूज्ड टू डू द स्पेसिफिक टास्क। कभी कभी एक्सेल में कुछ पैरामीटर्स, कुछ फॉर्मूलाज पहले से डिफाइन कर रखे होते हैं। जैसे मुझे ऊपर टोटल करना था, तो टोटल करने के लिए, एडिशन करने के लिए एक फंक्शन होता है सम। ठीक है, तो इस केस में आपको का फंक्शन लिखना होगा सम, फिर आप ब्रैकेट ओपन करके जिन जिन चीजों का सम करना चाहते हो, जिस चीज का एडिशन करना चाह रहे हो, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और इस तरह से आगे जितना भी आपको एडिशन करना है वो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो और आपका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं, पहले से ही डिफाइन करके रखे होते हैं, आपको प्लस माइनस ऐसा कोई सिंबल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिफाइन करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के फॉर्मूलाज को कहा जाता है फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको फंक्शन और फॉर्मूला दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये क्लियर होगा। अब जब हमें किसी भी फंक्शन के साथ काम करना होता है तो हमें कुछ पैरामीटर्स या कुछ आर्ग्यूमेंट्स की एक लिस्ट है जो पता होनी चाहिए। उसके बेसिस पे आपको फॉर्मूलाज या फंक्शंस को डिफाइन करना या उसके साथ काम करना काफी इजी हो जाएगा। जैसे कि देखिए, पहला है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के रखा है नाउ, दूसरा एक एग्जांपल लिखा है टुडे। ये जो फंक्शंस है, यहाँ पे आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती। नाउ का मतलब क्या होता है, आज की फिलहाल अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी फिलहाल डेट क्या है, ये सब कुछ वो आपको दिखा देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इज इक्वल टू और मैं फंक्शन पास कर देता हूँ नाउ, ब्रैकेट ओपन करूंगा। इसके अंदर मुझे कोई भी पैरामीटर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट ओपन करते ही तुरंत ब्रैकेट क्लोज भी कर दूंगा और जैसे मैं इंटर हिट करता हूँ, देखिए आज की डेट और आज का टाइम दोनों ही यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। या दूसरा एक एग्जांपल है टुडे। जैसे मैं यहाँ पर फंक्शन टाइप करता हूँ टुडे,
ब्रैकेट ओपन और तुरंत ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। मुझे इसमें कोई भी पैरामीटर या कोई भी आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट के अंदर। जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ, देखिए आज की जो डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन आगे कोई टाइम 00 दिखा रहा है, क्योंकि मैं टाइम नहीं जानना चाह रहा हूँ, मैं बस आज की डेट जानना चाह रहा हूँ, इसलिए टुडे का फंक्शन मैंने यूज किया है। ठीक है, उसके बाद कुछ फंक्शंस होते हैं। नंबर 2 दूसरा टाइप फंक्शन का, वो है फंक्शंस विथ नो आर्ग्यूमेंट, सॉरी 1 आर्ग्यूमेंट। कुछ फंक्शंस होते हैं जहां पे एक ही आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, जैसे अपर फंक्शन है, लोअर फंक्शन है। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिख के रखा है, मैं जो फंक्शन का वर्ड है उसी को लिखता हूं, और आगे जो सेल है उसमें मैं चाह रहा हूं कि ये पूरा कैपिटल में आ जाए। तो उसके लिए फंक्शन हम यूज करेंगे अपर, ब्रैकेट ओपन करके इस सेल का रेफरेंस मैंने दे दिया, और ब्रैकेट को जैसे मैं क्लोज करता हूं ये कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बस एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है, मुझे कोई मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लोअर के केस में क्या होगा, लोअर के केस में सारा लोअर केस में आ जाएगा, कैपिटल एक भी लेटर नहीं बचेगा। ठीक है, तो जहां पर आप फंक्शन लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर बस उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, एक ही आर्ग्यूमेंट देते हो, उस तरह के फंक्शंस को कहा जाता है फंक्शंस विद 1 आर्ग्यूमेंट। और कुछ फंक्शंस होते हैं जहां पर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि इफ फंक्शन है। देखिए यहाँ पे इफ फंक्शन कैसे काम करते हैं उसका भी एक एग्जांपल लिख के रखा है, या दूसरा है सम इफ। ठीक है, तो इफ फंक्शन जब आप लगाते हो तो आप जैसे ही यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू इफ, मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे आपको यहाँ पर नीचे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो दिख भी रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर एंटर करना होता है लॉजिकल टेस्ट, मतलब आप जो भी अपना आर्ग्यूमेंट है, जो भी पैरामीटर है वो यहाँ पर एंटर करोगे, कॉमा देके आप दूसरा पैरामीटर एंटर करोगे वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये आपका इफ जो मांगना चाह रहा है वही अगर है तो क्या वैल्यू दिखनी चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या वैल्यू दिखनी चाहिए। सो वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। आपने यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं, 3 रिक्वायरमेंट या 3 पैरामीटर्स अपने एक्सेल से बताए हैं, मांगे हैं, पूछे हैं। तो इस तरह के फंक्शंस को कहा जाता है फंक्शंस विथ मेनी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट यानी ही पैरामीटर जो आप ब्रैकेट में हमेशा ही पास करते हो। कुछ होते हैं जहां पर एक आर्ग्यूमेंट होता है या एक पैरामीटर होता है, और कुछ फंक्शंस होते हैं जहां पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स या बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब फंक्शंस की कुछ कैटेगरीज को समझते हैं। फंक्शंस लगभग ये 9 कैटेगरी में मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस होते हैं जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इफ, एंड, और। कुछ टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने ऊपर अभी एग्जांपल में देखा था अपर या लोअर। ठीक है, टेक्स्ट के साथ आप कुछ काम करना चाह रहे हो तो। कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जो डेट और टाइम के साथ काम करते हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन हो सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हो सकते हैं, कोई डेटाबेस के फंक्शंस हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन के फंक्शंस हो सकते हैं, फिनेंशियल फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, जैसे आपको इंटरेस्ट निकालना है, जैसे आपको ईएमआई की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए जो फंक्शंस होते हैं वो फिनेंशियल फंक्शंस के अंदर या उस कैटेगरी के अंदर आप उसको कंसीडर कर सकते हो। और 9वें जो फंक्शंस हो सकते हैं या 9वीं कैटेगरी में लुकअप फंक्शंस या रेफरेंस फंक्शंस को रखा जा सकता है। अब देखिए फॉर्मूला यूज करना और फंक्शंस यूज करने में क्या फर्क है, और फॉर्मूला के क्या लिमिटेशंस है, एक बार उसको भी हम समझते हैं। मान के चलिए मेरे पास ये 2 कॉलम्स है, इसमें कोई डेटा है, और आगे मैं फॉर्मूला एंटर करके उसकी टोटल लाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे 2 + 3 में 5 करना चाह रहा हूँ, 3 + 2 करना चाह रहा हूँ, 4 + 4 करना चाह रहा हूँ। तो ये कैसे कर सकते हो, अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा फॉर्मूला क्या यूज किया है, इज इक्वल टू C37 + D37। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे मुझे उसकी टोटल मिल जाएगी। इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ या डबल क्लिक भी करता हूँ नीचे कॉर्नर में, तो नीचे वाली सेल्स में भी उसकी टोटल आ जाती है। लेकिन अगर मुझे बस 2 ही अमाउंट है जिनका टोटल करना है, या 3 अमाउंट है, 4 अमाउंट है, तो इस तरह से टोटल करना आसान जाएगा। बराबर है, एक बार करके देखते दोबारा। यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू का सिंबल डालते हैं,
मैं क्लिक करूंगा पहली सेल पे जो है C37, प्लस दबा दिया, दूसरी सेल पे क्लिक करूंगा जो है D37 और एंटर करूंगा, मेरा काम हो गया। लेकिन जहां पर मुझे एक बड़ा डेटा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये एक बड़ा डेटा है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास लगभग आप देख सकते हो 10 रोज है, 10 कॉलम्स है और मुझे इसका टोटल करना है। अगर फॉर्मूला यूज करते हुए, फॉर्मूला एंटर करते हुए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर मुझे G35 प्लस H35 प्लस I35 प्लस J प्लस K प्लस L प्लस M प्लस N प्लस O प्लस P, इतने सारे कॉलम्स और इतने सारे रोज का रेफरेंस एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, बीच में प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। और मान के चलिए इससे भी बड़ा डेटा है, मेरे पास अभी 10 कॉलम में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन 100, 200, 500 कॉलम का अगर आपके पास डेटा है और वहां पे अगर आपको टोटल करना है तो फॉर्मूला काफी बोरिंग हो जाता है। इट इज सो बोरिंग व्हेन वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला अप्रोच, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला वाला अप्रोच है अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो ये काफी बोरिंग हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप फॉर्मूला की जगह पे फंक्शन को यूज करते हो तो काफी आसानी से आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हो, ठीक है। देखते एक बार फंक्शन कैसे काम कर सकता है या फंक्शन को यूज करना मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर नीचे हम एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ टाइम टू इंट्रोड्यूस एक्सेल इनबिल्ट फंक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड वर्क ऑन रेंजेस, ठीक है। हमारे पास, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमारे पास मान के चलिए देखिए यहाँ पर कुछ डेटा है, ठीक है, इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ और ये जो आखिरी वाला कॉलम है यहाँ पर मैं उसका टोटल करना चाह रहा हूँ। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो कैसे टोटल होगा, इज इक्वल टू का सिंबल। देखिए कोई भी एक्सेल में अगर आपको काम करना है, कोई भी फॉर्मूलाज या फंक्शंस अप्लाई करने हैं, कोई भी कैलकुलेशंस अप्लाई करनी है, तो इसकी शुरुआत हमेशा से ही इक्वल्स टू के सिंबल के साथ होती है। तो इक्वल्स टू का सिंबल डाल दिया, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा 2 जो कि है B43 रेंज में, ठीक है, प्लस का सिंबल, फिर C43 पे क्लिक करूंगा प्लस, D43 पे क्लिक करूंगा प्लस, F43 पे क्लिक करूंगा प्लस, सॉरी E, उसके बाद F43 पे क्लिक करूंगा। अब ये आखिरी था ना, तो बस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर, और यहाँ पर आ चुका है मेरा टोटल, ठीक है। लेकिन ये काफी बोरिंग हो जाता है, इसी की जगह पे एक्सेल के जो इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं उसे हम कहते हैं फंक्शंस। तो उसके लिए आप करोगे इज इक्वल टू प्रेस और आप टाइप करोगे सम, अगर आपको टोटल करना है तो सम टाइप किया, ब्रैकेट ओपन कीजिए और जितनी रेंज का आप टोटल करना चाह रहे हो उतनी रेंज को बस आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने रेंज को सिलेक्ट किया और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हो, यहाँ पर आपका टोटल आ चुका है 15 और जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे आपका काम हो चुका है। देखिए सभी टोटल आपके सामने आ चुके हैं। तो जहां पर आपके पास मल्टीपल कॉलम से, ज्यादा कॉलम से, 10, 15, 20, 50, 100, 500 कितने भी कॉलम होने दीजिए, आपको अगर टोटल करना है या कोई भी आपको काम करना है, अगर आप फंक्शंस यूज करके करोगे तो आपको काफी इजी होगा और बड़े डेटाबेस पे काम करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। वहीं पे अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो काफी बोरिंग हो जाएगा, सही है। आगे देखते हैं फंक्शंस वर्सेस फॉर्मूलाज, कुछ और मजेदार चीजें। तो फंक्शंस और फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस है। फंक्शन इज अ सिस्टम डिफाइंड बट फॉर्मूला इज यूजर डिफाइंड। फंक्शन को किसने बनाया है, फंक्शन को सिस्टम ने बना के रखा है। मतलब ये जो एक्सेल का वर्कबुक है या ये जो एक्सेल का डेटाबेस है या जो ये एक्सेल का सॉफ्टवेयर है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम, उन्होंने फंक्शंस बना के रखे, ये हमने नहीं बनाए हैं। लेकिन फॉर्मूला हम खुद बनाते हैं कि मुझे प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी मैं करना चाहूँ मैं सिंबल्स को बीच में डाल के उसको डिफाइन कर सकता हूँ। फंक्शन इज अ सिंगल सिंटेक्स बट फॉर्मूला इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन में एक ही चीज होती है, जैसे हमने अभी टोटल करना था तो सम का फंक्शन यूज किया, ठीक है। फंक्शन एक ही होता है, सिंगल सिंटेक्स होता है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जब मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ यूज करोगे, कंबाइन करोगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए फिलहाल तो यहाँ पर एक ही फंक्शन है, आगे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जहां पर आप मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे आपने काउंट इफ प्लस सम इफ को यूज कर लिया या इफ प्लस काउंट को यूज कर लिया, ठीक है। तो जहां पर आप मल्टीपल फॉर्मूलाज को एक साथ यूज करते हो, कॉम्बिनेशन उसका यूज करते हो, उसको आप कहोगे फंक्शन। फंक्शन इज नॉट एनालिटिकल और फॉर्मूला इज एनालिटिकल। फंक्शन एनालिटिकल नहीं होता है लेकिन फॉर्मूला एनालिटिकल होता है।
एंड फंक्शन इज इंडिपेंडेंट बट फॉर्मूला इज डिपेंडेंट। फंक्शन किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किंतु फॉर्मूला डिपेंड करता है। आपको सारे आर्ग्यूमेंट्स खुद से पास करने पड़ते हैं, ठीक है। अब एक्सेल में जब भी आप कोई फंक्शन या कोई भी फॉर्मूला एंटर करोगे या उसके साथ काम करोगे तो कुछ सिंबल्स होते हैं जिसका आपको पता होना जरूरी है, या उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला सिंबल आता है इज इक्वल टू, बराबर का सिंबल। सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्मूला और फंक्शन। जब भी आपको किसी भी सेल में कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू का सिंबल लगाना पड़ेगा। जैसे आप इज इक्वल टू का सिंबल प्रेस करते हो, उसके बाद आप जो भी टाइप करो उसको वो एज अ फॉर्मूला या फिर एज अ फंक्शन चूज करेगा, ट्रीट करेगा। वो उसको एज अ टेक्स्ट नहीं ट्रीट करेगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के जो भी नाम होते हैं वो हमेशा कैपिटल में होते हैं। नेम शुड बी इन कैपिटल। जैसे कि मैं इज इक्वल टू का सिंबल प्रेस करके टाइप कर रहा हूँ सम, अभी देखिए मैं इसको स्मॉल लेटर्स में टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको कैपिटल में टाइप नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे सम से शुरू होने वाले जो अलग अलग फंक्शन है एक्सेल में इनबिल्ट, उसकी लिस्ट नीचे अपने आप दिख रही है। जैसे सम हो गया, सम इफ हो गया, सम इफ्स हो गया, सम प्रोडक्ट हो गया, सम एसक्यू हो गया, सम mx my2 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट है जो सम से शुरू होते हैं या सम से रिलेटेड है। मैं इसमें का कोई भी फंक्शन यूज कर सकता हूँ। अगर मैं सम का ही फंक्शन यूज करता हूँ तो भी देखिए, जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन का सिंबल यहाँ पर प्रेस कर दिया है, अपने आप जो मैंने सम को स्मॉल लेटर्स में टाइप किया था एक्सेल उसको अपने आप कैपिटल में कन्वर्ट कर लेगा। तो एक्सेल के जो भी फंक्शंस है वो हमेशा कैपिटल में होने चाहिए। उसके बाद आप एक बार कोई फंक्शन यहाँ पर पास कर देते हो, जैसे मैंने सम पास किया है, उसके बाद आप जो भी पैरामीटर्स है, जो भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो ब्रैकेट्स में होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तो इसके आगे मैं जो भी पैरामीटर लिखूंगा, जो भी मैं रेंज वगैरह सेलेक्ट करूंगा, मान लो मुझे इस रेंज का टोटल करना है तो G5 से लेके J5 तक का उसने रेंज वहां पर लिख लिया है। उसके बाद मैं जैसे ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो सम का मेरा जो फंक्शन है बस इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई है ब्रैकेट ओपन के बाद और ब्रैकेट क्लोज से पहले, उसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई है उतने ही आर्ग्यूमेंट्स पे काम करेगा। इसके आगे अगर मैं मान के चलता हूं कोई और भी फंक्शन उसमें ऐड करना चाहूँ, जैसे मैंने काउंट का फंक्शन ऐड कर दिया, मैंने फिर से ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो G5 से J5 तक की चीजें काउंट में नहीं आएगी, या फिर सम में ये काउंट वाली जो चीजें आगे आने वाली है उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। एक बार ब्रैकेट क्लोज हो चुका है तो उस फंक्शन के लिए पैरामीटर्स भी उसने क्लोज कर दिए हैं। तो आप किसी भी फंक्शन के आगे कोई भी आपको अगर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, कोई भी पैरामीटर्स देने हैं, आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हो तो वो ब्रैकेट्स के अंदर दिए जाते हैं। उसके बाद कॉमा, कॉमा यूज किया जाता है जब आपको मल्टीपल पैरामीटर्स देने हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिख के रखा है, देखिए काउंटिफ का, तो यहाँ पर है इज इक्वल टू काउंटिफ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन किया मतलब क्या है कि अभी वो पैरामीटर लेना शुरू कर रहा है, ठीक है। पहला पैरामीटर हमने दिया B42 टू B47, B42 से लेके B47 तक जितना भी एरिया है उसके ऊपर हम उसके काम कराना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आगे लग रहा है कॉमा, मतलब क्या कि उस एरिया पे काम करने के बाद एक और चीज है और आगे एक और पैरामीटर यहाँ पे करली ब्रैकेट में देके रखा है। तो जहां आपको एक से ज्यादा पैरामीटर देने हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए आप कॉमा को यूज करोगे। कॉमा से क्या होगा कि आपकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वहां पर कंसिडर होगी। आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए कॉमा यूज होता है, या दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में हमेशा कॉमा लगाना होता है, ठीक है। जैसे आप कॉमा लगाओगे पहला आर्ग्यूमेंट खत्म होगा, कॉमा के बाद आप दूसरा आर्ग्यूमेंट टाइप करोगे। एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट देने हैं तो दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में कॉमा लगता है, काफी आसान शब्दों में। अगला सिंबल है कोलन। कोलन जब भी आप किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज को पास करते हो, जैसे यहाँ पर B42 से लेके B47 तक का काउंटिंग करना है तो दोनों के बीच में कोलन का सिंबल लगा है। जैसे हमने पिछला वाला एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमने टोटल किया था सम लगाकर, तो देखिए सम B43 कोलन F43, मतलब B43 से लेके F43 तक उसे काम करना है तो दोनों के बीच में लगेगा कोलन, ठीक है। उसके बाद अगला है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर आपके पास मल्टीपल कैलकुलेशंस हो रहे, जनरली फॉर्मूला के केस में इसको यूज किया जाता है, तो आप
ब्रैकेट्स के साथ साथ स्क्वायर ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, ये ऑप्शनल होता है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। और आखिरी में कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है कि यूज फॉर मल्टीपल पैरामीटर। जनरली एरे फॉर्मूलाज के केस में कर्ली ब्रैकेट को भी यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे देखिए काउंटिफ का फंक्शन है जहां पर B42 से लेके B47 के रेंज में काम करना है और मैं कुछ और पैरामीटर्स दे रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर कॉमा करके कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जैन कॉमा मार्च। जैसे कि अगर इस रेंज में वो काउंट करेगा, लेकिन अगर आगे जैन आ रहा है या आगे मार्च आ रहा है तो ही काउंट करेगा, वरना वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वहां पर आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो, जहां पर आपको मल्टीपल पैरामीटर्स बताने हैं, एंटर करने हैं। जैन ये एकमात्र पैरामीटर नहीं है ना, अगर जनवरी एक ही पैरामीटर होता है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। आप जनवरी के साथ साथ मार्च का भी एक कंडीशन वहां पर डाल रहे हो। ठीक है, तो जहां पर आप मल्टीपल कंडीशंस डाल रहे हो, मल्टीपल पैरामीटर्स डाल रहे हो, तो उसको कर्ली ब्रैकेट में दिखाया जाता है। जनरली ये होता है एरे फॉर्मूला के केस में। अभी हम बेसिक्स में है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी, किंतु जब तक बेसिक्स आपका क्लियर नहीं रहेगा आपको आगे चीजें कहीं ना कहीं पे थोड़ा टफ लग सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मैटर करती है, बहुत अच्छे से समझिएगा, आगे आपको इससे बिल्कुल आसानी होगी बड़े बड़े एग्जाम्पल को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मूला को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज में जहां पर हम एक्सेल को सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से लेके मास्टर्स तक। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी सजेशन है, तो बिल्कुल भी बिना हिचकिचाए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसके ऊपर बिल्कुल काम करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।